हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 5 की, जो कि सब्जेक्ट रहेगा आपका एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ लो विजन, जिसमें अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जितने भी थे आप लोगों को करा दिए गए। लगभग आपको 94 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चंस के करीब में आपको कराए गए हैं। इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो पेपर में आएंगे। तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से भी लिए गए हैं और जो आने वाले समय में आपको पेपर देखने को मिलेगा तो संभावित जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो 94 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए हैं। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप अगर यहीं से तैयारी कर रहे हैं स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी से, तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ लो विजन जो सब्जेक्ट है आपका, और ये वीआई ट्रेड का 5वां पेपर है, फर्स्ट ईयर का पेपर है। तो इससे रिलेटेड आज हम लोग ट्रू एंड फॉल्स, आप लोग जानते ही हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ट्रू फॉल्स के रूप में पूछे जाते हैं। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करेंगे। लगभग ये भी हमारा 100 क्वेश्चन के करीब में होगा और ये 100 क्वेश्चन हम सुपर फास्ट रिवीजन के तरीके से हम करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें। हमें एग्ज़ाम की तैयारी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तो फिर हम लग करके जो भी वीडियो आपको दी जा रही है वो वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। वीडियो 1 से 2 बार अगर देख लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो लगभग 100 क्वेश्चन इसमें भी आपको ट्रू फॉल्स कराए जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो आपका प्रश्न है कि दृश्य तीक्ष्णता दृष्टि की अस्पष्टता को संदर्भित करती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ये दृश्य तीक्ष्णता का मतलब ही होता है कि आप कितनी स्पष्ट तरीके से उस वस्तु को देख रहे हैं जिस वस्तु को आप देखना चाह रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक दृश्य क्षेत्र परीक्षण दूर से बारीक विवरण देखने की क्षमता को मापता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं तो आप केवल उसका मापन ही कर रहे हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अंधेपन की कानूनी परिभाषा में सुधारात्मक लेंस के साथ बेहतर आँख में 20/100 या इससे बेहतर दृश्य तीक्ष्णता शामिल है। तो ये आपका गलत हो जाएगा और 20/100 नहीं है, ये 20/200 है। तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि समय से पहले रेटिनोपैथी बच्चों में दृष्टि का एक सामान्य कारण है। तो ये सही हो जाएगा। बच्चों में रेटिनोपैथी नामक जो आँख का रोग है ये अक्सर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्लूकोमा मुख्य रूप से परिधीय दृष्टि को प्रभावित करता है और सुरंग दृष्टि को जन्म दे सकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि सामान्य दृष्टि वाले अपने साथियों की तुलना में कम दृष्टि वाले बच्चों में चिंता या अवसाद अनुभव होने की संभावना कम होती है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। जो अवसाद या कह लीजिए जो दिक्कतें आती हैं वो जो सामान्य व्यक्ति एक अनुभव करता है वही एक दृष्टि दिव्यांग बच्चा भी उस चीज़ को अनुभव करता है, उसको भी उस चीज़ की चिंता लगी रहती है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि कम दृष्टि वाले बच्चों को अक्सर सामाजिक अलगाव और साथियों के साथ संबंध बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये सही हो जाएगा। ये सही बात है कि जो कम दृष्टि वाले बच्चे हैं वे अक्सर समाज से अपने आप को अलग समझते हैं और उनके जो साथी होते हैं उन साथियों के साथ में भी उनका जो सामंजस्य होता है वो बहुत अच्छे से नहीं बन पाता है।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सही रहेगा, इसलिए क्योंकि आप जानते ही हैं कम दृष्टि वाले बच्चों को अक्सर जो सामाजिक जुड़ाव होता है वो वहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाता है, उनसे अलगाव बना ही रहता है, साथ में उनके साथियों के साथ भी उनका संबंध अच्छे से नहीं बन पाता है और काफ़ी हद तक प्रयास करते हैं जब दिव्यांग बच्चे, तभी उनका सामान्य बच्चों के साथ में एक बॉन्ड बन पाता है। तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि कक्षा में कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए बड़े प्रिंट में सामग्री उपलब्ध कराना एक सामान्य सुविधा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि ऑडियो पुस्तकें और स्क्रीन मैग्नीफायर कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए सहायक टेक्निक के उदाहरण हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑडियो पुस्तक के माध्यम से और स्क्रीन मैग्नीफायर के माध्यम से ही जो बच्चे नहीं देख पाते हैं वे अक्षरों को स्क्रीन मैग्नीफायर के माध्यम से बड़ा कर लेते हैं, ऑडियो पुस्तक के माध्यम से सुन करके वो अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सहायक होता है इन बच्चों के लिए शिक्षा ग्रहण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए शैक्षिक परिणामों पर प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। न्यूनतम प्रभाव नहीं पड़ता है, जब प्रारंभिक पहचान कर लेते हैं और हस्तक्षेप वहाँ पे लागू कर देते हैं तो उसमें काफ़ी सुधार हो जाता है और वो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में आसानी उनको होती है और शिक्षा ग्रहण करने में वो सक्षम भी बन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट और नेत्र रोग विशेषज्ञ बच्चों में कम दृष्टि की प्रारंभिक पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्टोमेट्रिस्ट और नेत्र रोग विशेषज्ञ बच्चों में जो कम दृष्टि की प्रारंभिक पहचान होती है ये अगर जल्द ही पहचान कर लेते हैं तो बाद में उनको जो उनकी दृष्टि होती है उसको उसी पे रोक देते हैं और जितनी भी रोशनी होती है उसके माध्यम से उनको देखने में आसानी भी होती है और फिर जो दृष्टि लॉस होता है वो फिर बाद में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप में आमतौर पर दृष्टि चिकित्सा और कम दृष्टि सहायता का उपयोग शामिल होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि दृश्य क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसे कोई व्यक्ति अपनी आंखें हिलाए बिना देख सकता है, तो ये भी आपका सही है कि दृष्टि क्षेत्र वह संपूर्ण क्षेत्र होता है, मतलब जहाँ तक देखने की क्षमता होती है चाहे वो आपके सामने का हो अगल बगल का हो, तो वहाँ तक वो बिना आँख को हिलाए भी अपने अगल बगल जितना दायरा बनेगा उतना वो देख सकता है, तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक ऐसी स्थिति है जो मुख्य रूप से केंद्रीय दृष्टि हानि का कारण बनती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये दृष्टि हानि का कारण नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श बच्चों में कम दृष्टि के भावनात्मक और सामाजिक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि दृश्य कौशल दैनिक गतिविधियों में दृष्टि का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि कार्यात्मक दृष्टि आकलन मुख्य रूप से नेत्र रोगों के निदान से संबंधित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्यात्मक दृष्टि आकलन यहाँ पे आप उसके माध्यम से नेत्र रोग का निवारण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि दृश्य उत्तेजना का उद्देश्य कम दृष्टि वाले बच्चों में दृश्य हानि को कम करना है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। दृश्य उत्तेजना के माध्यम से जो बची हुई दृष्टि होती है बच्चों की उसको आप डेवलप कर सकते हैं, ना कि उसके जो दृष्टि है वो ख़त्म हो चुकी है उसको आप रिकवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि दृश्य दक्षता बढ़ाने में उपलब्ध दृष्टि का अधिकतम उपयोग शामिल है,
तो ये आपका सही हो जाएगा कि जो भी क्षमता अगर बची हुई है उस चीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती है, जिसके माध्यम से बच्चों को देखने में आगे समस्या नहीं होती है। जो कुछ जितना भी वो देख पाते हैं उसी पे उनकी दृष्टि रुक जाती है, फिर वो लॉस नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 कि दृश्य दक्षता प्रशिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में बच्चे की उम्र और पर्यावरणीय कारक शामिल है। तो ये आपका सही है, क्योंकि दृश्य प्रशिक्षण जब भी आप दे रहे होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जिसमें बच्चे की उम्र भी होती है और जो वहाँ का पर्यावरण होता है अगर वो अनुकूल नहीं है तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं उसके देखने दृष्टि प्रशिक्षण में एक बाधा के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि दृश्य कौशल में केवल बिना किसी हानि के स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता शामिल है। तो ये गलत है। ऐसा नहीं है कि दृश्य कौशल में बिना किसी हानि के ही, बिना कोई नुकसान हुए बिना ही आप देख सकते हैं, वहाँ पे देखने की क्षमता विकसित हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वहाँ कभी कभी बहुत सी बाधाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि कार्यात्मक दृष्टि आकलन एक मूल्यांकन करता है कि एक बच्चा दैनिक कार्यों में अपनी दृष्टि का कितनी अच्छी तरह से उपयोग करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कार्यात्मक मूल्यांकन में ये देखा जाता है कि बच्चा डीएलएस में अपनी दृष्टि को किस प्रकार से उपयोग कर रहा है, कहाँ पे उसको कितनी दृष्टि की आवश्यकता हो रही है, कितना वो देखने पे वो जोर दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, यार ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि दृश्य उत्तेजना में कम दृष्टि वाले बच्चों को उनकी दृष्टि में सुधार करने के लिए चमकदार रोशनी में उजागर करना शामिल है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जानते ही हैं जो बच्चे देख नहीं पाते हैं अच्छे से, देखने में समस्या होती है जिनको, उनको चमकदार रोशनी बहुत ही ज़्यादा चुभती है, उनके आँखों में वो डायरेक्ट जाके लगती है, तो इससे फिर उन्हें देखने में तकलीफ़ होती है। चकाचौंध वाली रोशनी में वो अच्छे से नहीं देख पाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ को। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि दृश्य दक्षता बढ़ाने का उद्देश्य सुधारात्मक लेंस की आवश्यकता को समाप्त करना है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दृश्य दक्षता बढ़ाने का उद्देश्य सुधारात्मक लेंस की आवश्यकता को समाप्त करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए दृश्य दक्षता प्रशिक्षण में माता पिता की भागीदारी महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लगभग जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित हों, सब में माता पिता की भूमिका को वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि माता पिता अगर उसकी अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे, अच्छे से उसके साथ में पेश नहीं आएंगे, तो फिर वो बच्चा कुंठा का शिकार हो जाएगा, हीन भावना का शिकार हो जाएगा या दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। तो ऐसे में माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसके बाद एक शिक्षक की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों में दृश्य कौशल बरकरार हो सकता है, लेकिन कार्यात्मक दृष्टि के साथ में संघर्ष करना पड़ता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि एक कार्यात्मक दृष्टि आकलन आमतौर पर एक भाषण चिकित्सा द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। एक कार्यात्मक दृष्टि आकलन जो होता है वो भाषण चिकित्सा के द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि दृश्य उत्तेजना विधियाँ मुख्य रूप से श्रवण प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। तो मुख्य रूप से या कह लीजिए केवल श्रवण प्रशिक्षण पे ध्यान केंद्रित करती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। वहाँ पे लगभग आपको सारी एक्टिविटी करना होता है। वहाँ पे आप स्पर्श की चीज़ें रखेंगे, श्रवण की चीज़ें रखेंगे, उसको बता करके, हाथ पकड़ करके, सारी चीज़ें जब आप करेंगे वहाँ पे तभी वो चीज़ें सक्सेस होती हैं किसी बच्चे की दृश्य उत्तेजना को उत्तेजित करने में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि दृश्य दक्षता बढ़ाने में विभिन्न तकनीकों के माध्यम से बच्चे द्वारा उपलब्ध दृष्टि का उपयोग को अनुकूलित करना शामिल है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है कि प्रकाश और अव्यवस्था जैसे पर्यावरणीय कारकों का दृश्य दक्षता प्रशिक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, प्रभाव पड़ता है। ये निगेटिव में आपका क्वेश्चन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है कि आवर्धन ऑप्टिकल उपकरणों के माध्यम से देखी गई वस्तुओं के आकार को बढ़ाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आवर्धन या ऑप्टिकल लेंस जो होते हैं उनके माध्यम से बच्चों में जो बची हुई दृष्टि होती है उसको कहीं ना कहीं ये बढ़ाता ही है और देखने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कि ऑप्टिकल उपकरणों का उपयोग केवल पढ़ने के कार्यों के लिए किया जाता है या अन्य गतिविधियों के लिए नहीं किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। लगभग जो बच्चे चश्मा लगाते हैं, जिनको देखने में समस्या होती है, वो उसके लिए अगर चश्मा लगा रहे हैं तो फिर वो सभी गतिविधियों में, सभी एक्टिविटी में, डीएलएस में, हर जगह वो उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि कंप्यूटर और मोबाइल आधारित आवर्धन समाधान कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गैर ऑप्टिकल उपकरणों को उनके उपयोग के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। गैर ऑप्टिकल उपकरणों को जब भी उपयोग करेंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे बच्चों को कि कैसे इसको उपयोग करना है, कोई भी चीज़ कैसे करना है और क्यों करना है, किस लिए वो ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जब आप जान लेते हैं तभी उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए अनुकूलन और पर्यावरणीय संशोधन का दृश्य कार्य प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 कि आवर्धन कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए दृश्य तीक्ष्णता में सुधार कर सकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए ऑप्टिकल उपकरणों का चयन पूरी तरह से उनकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है कि कंप्यूटर आधारित आवर्धन समाधानों को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर आधारित जो भी आवर्धन चीज़ें होती हैं उसमें इंटरनेट की कंपलसरी नहीं होती है कि इंटरनेट जुड़ा ही हो उससे। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 कि गैर ऑप्टिकल उपकरणों में बड़ी प्रिंट वाली पुस्तकें या किताबें, उच्च कंट्रास्ट सामग्री जैसे उपकरण शामिल हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उपकरणों के साथ में यहाँ पे बड़े छापे वाली बुक भी दी जाती है जिससे बच्चों को देखने में समस्या ना हो, या फिर जो ऐसे कॉन्ट्रास्ट हों जिसको देख करके बच्चों के आँखों को सुकून मिले और उसके माध्यम से वो पढ़ सकें। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि पर्यावरणीय संशोधन जैसे प्रकाश समायोजन कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए दृश्य कार्य प्रणाली को अनुकूलित करने में मदद कर सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण में जब आप संशोधन कर देंगे, बच्चा कहाँ रह रहा है, किस प्रकार रह रहा है, प्रकाश का समायोजन कर देंगे, जिस कमरे में रह रहा हो, कक्ष में रह रहा हो, वहाँ की जो प्रकाश व्यवस्था है, लाइटिंग है, उसको आप संशोधन कर दे रहे हैं और बच्चों के लिए वहाँ पे दृश्य कार्य प्रणाली को आप जैसा वो देखना चाह रहे हैं उसके प्रकार में कर रहे हैं। तो फिर वो आपका कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी मदद करेगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए ऑप्टिकल उपकरण हमेशा गैर ऑप्टिकल उपकरणों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, कि ऐसा नहीं है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए जो ऑप्टिकल उपकरण होगा वो उनके लिए लाभकारी नहीं होगा, बल्कि गैर जो उपकरण होंगे वो ज़्यादा लाभप्रद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है कि कम दृष्टि वाले ऐसे बच्चों के लिए कंप्यूटर आधारित आवर्धन समाधान सुलभ नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है कि गैर ऑप्टिकल उपकरण पोर्टेबल नहीं है और घर के बाहर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, घर के बाहर भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है कि अनुकूलन और पर्यावरण संशोधन केवल गंभीर दृष्टि दोष वाले बच्चों के लिए आवश्यक है। तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पर्यावरण संशोधन जो बहुत
बच्चे गंभीर हैं, देखने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हैं, केवल उन्हीं के लिए है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 45 कि बड़े प्रिंट वाली सामग्री कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि उनकी आँखों पर ये दबाव डालती है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बड़े प्रिंट वाली बुक्स होती हैं वो बच्चों को देखने में बहुत ही अनुकूल उनकी आँखों को लगता है, वे अच्छे से उस चीज़ को देख लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि आवर्धन कम दृष्टि वाले बच्चों में दृश्य तीक्ष्णता में सुधार कर सकता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए पाठचर्या अनुकूलन में सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए बड़ी प्रिंट वाली किताबें उपयुक्त नहीं हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, देखने में कम अक्षम हैं, तो फिर उनके लिए जो बड़ी प्रिंट की बुक होती है वो काफ़ी लाभकारी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 है कि उच्च कंट्रास्ट सामग्री प्रदान करने के लिए कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए दृश्यता में सुधार करने में मदद मिल सकती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है कि स्पर्शनीय ग्राफिक्स कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए दृश्य तत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उभरी हुई सतहों और बनावट का उपयोग करते हैं, तो ये भी आपका क्वेश्चन सही रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए सहकर्मी समूह सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें समूह गतिविधियों से बाहर करना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोई सहायता कर रहा है इन बच्चों को कि वो सामंजस्य स्थापित कर पाएँ, ध्यान केंद्रित कर पाएँ, तो ऐसे उन्हें गतिविधि से बाहर कर देंगे तो फिर ये ठीक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53 कि सहयोगात्मक शिक्षा सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देकर कम दृष्टि वाले बच्चों को लाभान्वित कर सकती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कभी कभी इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग ये इसका फुल फॉर्म है। क्या कह रहा है कि केवल कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए मानकीकृत परीक्षणों पर ये केंद्रित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, ये ब्लाइंडनेस लिंक के लिए भी ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए कक्षा आकलन में प्रतिनिधित्व के कई साधन प्रदान करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो ये सत्य बात है। सभी चीज़ों को प्राथमिकता अगर आप दे रहे हैं तो ही आप बच्चों को डेवलप होने में सहायता कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है कि कम दृष्टि और अतिरिक्त दिव्यांगता वाले छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत समर्थन और आवास की आवश्यकता होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए पाठचर्या अनुकूलन में उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। जब भी कोई शब्द निगेटिव आपके प्रश्न में आए तो वो अक्सर गलत ही होगा, लेकिन फिर भी आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप लोग ऑप्शन चूज करिएगा, या फिर आप ट्रू फॉल्स में हैं तभी आप उस चीज़ को ट्रू फॉल्स में लगाइएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए पढ़ने लिखने के लिए बड़ी प्रिंट सामग्री एकमात्र उपयुक्त माध्यम है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल एक माध्यम नहीं है, ये काफ़ी हेल्पफुल है बच्चों के लिए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 59 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए बेहतर सहकर्मी समूह सामंजस्य की रणनीतियों
में विशिष्टता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पे कि उस बेहतर सहकर्मी के लिए जो सामंजस्य रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं उसको ही आप मेन चीज़ें मान ले उस बच्चे के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है आपका कि कम दृष्टि वाले बच्चों के पढ़ने के कौशल में सुधार के लिए ऑडियो पुस्तकें एक प्रभावी माध्यम नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे अच्छे से देख नहीं पाते हैं तो उनको ऑडियो पुस्तकें दी जाती हैं कि वो बोल करके सारी चीज़ें बताएंगे और बच्चे उसको सुन करके जानेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 61 कि UDL कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए सीखने के लिए वन साइज फिट ऑल दृष्टिकोण प्रदान करने पर केंद्रित है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है कि कक्षा आकलन में कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए मूल्यांकन सामग्री तक पहुंच सीमित होनी चाहिए। तो सीमित नहीं होनी चाहिए। ये आपका लगभग बच्चों का जब मूल्यांकन आप कर रहे हैं सभी चीज़ों तक बच्चों का वहाँ पे पहुँच होना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि कम दृष्टि और अतिरिक्त दिव्यांगता वाले छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने में व्यक्तिगत आवास और सहायता प्रदान करना प्रभावी नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 कि कम दृष्टि और अतिरिक्त दिव्यांगता वाले छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए विशेषज्ञों के सहयोग की आवश्यकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 65 कि कम दृष्टि वाले बच्चों को समूह की गतिविधियों से बाहर करने से बेहतर सहकर्मी समूह सामंजस्य को बढ़ावा मिलता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गतिविधियों से अगर आप बाहर कर दे रहे हैं तो फिर ये वैसे भी कहीं सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते हैं। तो अगर आप उससे ही बाहर कर देंगे तो फिर ये कैसे वहाँ सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 66 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए कक्षा आकलन में UDL लागू करने पर केवल दृश्य प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो केवल दृश्य प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67 कि कम दृष्टि वाले बच्चों में पहचान संबंधी मुद्दों को संबोधित करना उनके समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 कि कम दृष्टि वाले बच्चे सामाजिक गलत धारणाओं को रूढ़ियों के कारण पहचान संबंधी चुनौतियों का अनुभव कर सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 कि आत्म जागरूकता और आत्म वकालत को प्रोत्साहित करने से कम दृष्टि वाले बच्चों को पहचान की सकारात्मक भावना विकसित करने में मदद मिल सकती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है कि कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए योजनाएं और लाभ मौजूद नहीं हैं। तो ये वैसे भी गलत है कि इनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे लाभ इनको पहुंचाए जाते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 71 कि कम दृष्टि वाले बच्चों में पहचान संबंधी मुद्दों को संबोधित करने में साथियों का समर्थन न्यूनतम भूमिका निभाता है। तो ये गलत हो जाएगा। उसमें साथी भी अपनी पूर्ण भूमिका निभाते हैं, पूरी अपनी योग्यता वहाँ पे दिखाते हैं कि ये बच्चे भी सीख पाएँ, काफ़ी साथ उनका मिलता है इन बच्चों को। तो ये क्वेश्चन गलत रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 कि शिक्षकों को पहचान संबंधी चुनौतियों को रोकने के लिए कम दृष्टि वाले बच्चों की दृष्टिहान पर चर्चा करने से बचना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 कि मनोरंजक गतिविधियां कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए सामाजिक संपर्क के अवसर प्रदान नहीं करती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सामाजिक संपर्क स्थापित करने के लिए ये बहुत सारे अवसर देती है जो मनोरंजक गतिविधियां अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए स्वतंत्र जीवन कौशल प्रासंगिक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, प्रासंगिक नहीं है, अप्रासंगिक
है तो यहाँ ये मतलब गलत हो जाएगा, और प्रासंगिक है तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कि अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण नेविगेशन के लिए दूसरों पर निर्भर को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए खेल गतिविधियों में प्रतिभागी या भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुकूलित उपकरण और सहायता आवश्यक नहीं है। अगर आवश्यक होता तो ये आपका सही होता, लेकिन आवश्यक नहीं है, निगेटिव यहाँ पे शब्द लगे हैं तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 कि सफ़ेद छड़ी या गाइड कुत्ते का उपयोग अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण का एक सामान्य घटक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए स्वतंत्र जीवन कौशल को सुविधाजनक बनाने में शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को स्वतंत्र जीवन जीने के लिए उसको सुविधाजनक जो बनाते हैं उसमें माता पिता और शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उतना तो चिकित्सक का भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो शिक्षक है इसकी बहुत भूमिका यहाँ पे है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इनके जीवन में, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों में स्वतंत्र जीवन कौशल विकसित करने के लिए अभ्यास और कौशल निर्माण के अवसर प्रदान करना आवश्यक है, तो ये सही है, आपका पॉजिटिव में है। अगला क्वेश्चन नंबर 80 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए मनोरंजन और खेल गतिविधियां महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। जो बच्चे कम देख पाते हैं उनके लिए भी मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी गतिविधियां वो करते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सही गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि निगेटिव है। अगर महत्वपूर्ण होता तो ये सही हो जाता, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है कि खेल गतिविधियों में भाग लेने से कम दृष्टि वाले बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बच्चों में वो चीज़ें पहले नहीं थी, बाद में वो दिखने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए मनोरंजक गतिविधियों में समावेश को बढ़ावा देना आवश्यक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के परिवारों को वित्तीय सहायता या शैक्षिक संसाधनों का लाभ नहीं मिल सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए उपलब्ध योजनाओं और लाभों तक परिवारों की पहुंच में शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 कि सहायक टेक्निक तक पहुंचने में कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए एक योजना या लाभ का एक उदाहरण होता है ये, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 86 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए स्वतंत्रता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध योजनाओं और लाभों तक पहुंच महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं अगर लग गया है तो वैसे ही आपका ये गलत रहेगा, पॉजिटिव वे में होता तो सही होता। अगला क्वेश्चन नंबर 87 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए घर और सार्वजनिक स्थानों पर पर्यावरण संशोधन अनावश्यक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अनावश्यक नहीं है, क्योंकि घर और सार्वजनिक जो स्थान है या पर्यावरण है ये सभी एक महत्वपूर्ण कह लीजिए अंग होते हैं इनके जीवन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है कि कम दृष्टि वाले बच्चों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए घरेलू वातावरण को संशोधित करना आवश्यक होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 89 कि कम दृष्टि वाले व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि सुलभ साइनेज और स्पर्श चिन्ह सार्वजनिक स्थानों पर पर्यावरणीय संशोधन के उदाहरण हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 की पर्यावरणीय संशोधनों का मुख्य उद्देश्य कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच को सीमित करना है। तो ये गलत हो जाएगा, सीमित ना होता है, ये निगेटिव मार्क तो आपका सही होता। तो आपका यहीं पे ये ट्रू एंड फॉल्स टाइप जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, आप देख रहे हैं 91 क्वेश्चन कराया गया है आप लोगों को, और इससे बाहर आप लोगों को पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से भी लिए गए हैं। संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो देखना मत भूलिएगा। स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से चैनल है, इस पर आप जा कर के पूरी वीडियो देखिए, और आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ आप पीडीएफ भी पढ़िए। पीडीएफ पढ़ने के लिए या पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी नाम के टेलीग्राम चैनल पे ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ भी रहिएगा क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, और साथ में पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।